दोस्तों, वेस्ट एशिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इराक इन्वेंशन के 200 साल बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर छेड़ दी है, जिसे अब 2 हफ्ते होने वाले हैं। यूएस फोर्सेस ने अब तक ईरान में लगभग 2000 टारगेट्स को हिट किया है। सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी इस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते क्या है? क्या ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन है या फिर गोल कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम ट्रंप के एंड गेम को डिकोड करेंगे। जब 28 फरवरी को स्ट्राइक शुरू हुई तो पहला निशाना खुद अली खमेनी थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर रिजीम चेंज वर्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन उनका एक्शन यही दिखाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप को लगता था कि टॉप लीडरशिप के खत्म होते ही ईरान का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने तुरंत अली खमेनी के बेटे मुश्ताबा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया, यानी जिसे ट्रंप कमजोरी समझ रहे थे वहां ईरान ने रेजिलियंस दिखाया। अब बात करते हैं ट्रंप की सेफ्टी स्ट्रेटेजी की। कभी वो डील की बात करते हैं तो कभी डिस्ट्रक्शंस की। जंग के शुरुआत में ट्रंप ने इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC से कहा कि हथियार डाल दो और इम्यूनिटी ले लो। उन्होंने ईरानियन डिप्लोमेट्स को भी साइड चेंज करने का ऑफर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिला? एक बड़ा नो। IRGC ने सरेंडर करने के बजाय नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है और काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। इनफैक्ट ईरान ने इसराइल और गल्फ कंट्रीज पर हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर ट्रंप का ये डील वाला प्लान फिलहाल फेल होता दिख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है, नो डील एक्सपेक्ट अनकंडीशनल सरेंडर। वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर करे और उसके बाद लीडर कौन बनेगा इसमें भी अमेरिका का पूरा से हो। उन्होंने मुश्ताबा खमेनी को अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एयर स्ट्राइकर्स से हार्डवेयर तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, पर नया पॉलिटिकल सिस्टम आसमान से नहीं गिराया जा सकता। ईरान का साफ कहना है, जब तक बॉम्बार्डमेंट चल रहा है कोई निगोशिएशन नहीं होगा। तो क्या यूएस अब जमीन पर उतरेगा? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो यूएस ग्राउंड इन्वेंशन के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ट्रंप हमेशा एंटी वॉर प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ते आए हैं। इराक और अफगानिस्तान के पुराने वाउंड्स भी अभी भरे नहीं हैं। अगर ट्रंप ग्राउंड ट्रूप भेजते हैं तो उन्हें डोमेस्टिक लेवल पर बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप शायद सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा अचीव करके, जैसे न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करना, विक्ट्री डिक्लेयर कर देना और जंग खत्म करने का। इस जंग में अब तक 1200 से ज्यादा ईरानियंस की जान जा चुकी है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल इसे पूरा मिडिल ईस्ट को रिसेव करने का मौका देख रहा है। वहीं अमेरिका एक ऐसा जीत चाहता है जो दुनिया को बेच सके। क्या मुश्ताबा खमेनी के अंडर ईरान सरेंडर करेगा या फिर ये एक लंबा और भयंकर जंग की शुरुआत है? आपको क्या लगता है?